हमारे बीच इस वक्त मौजूद हैं साबिक एमएलए जौनपुर जनाब अरशद खान साहब। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर आएँ और अपने इजहार ख्यालात करवाएं। मंच पर तशरीफ़ फरमा उलमाए-ए-दीन हज़रात, शोराए किराम हज़रात, मौजूद हाज़रीन किराम, नौजवान साथियों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत यह है कि जलसा दीनी जलसा है। दीन क्या है, मज़हब क्या है। काफ़ी लोग मज़हब और दीन को एक जैसा समझते हैं। ये पूरा जिस्म दीन है। दीन में कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, तालीम यानी कंप्लीट। मज़हब उसका एक शोबा है और सियासत भी एक शोबा है। कौमों की ज़िंदगी में सियासत रूह का काम करती है। रूह, जैसे हम ये जितने लोग हैं, जब तक सांस आ जा रही तब तक इंसानों में शामिल हैं, और सांस आना जाना बंद हो जाए और बेहोश हो जाए, कोमा में चले जाएं, सांस ले रहे हैं तो भी इंसानों में शामिल हैं। लेकिन सांस आना जाना बंद हो जाए तो हमारा शुमार इंसानों में नहीं होगा। आज मुसलमान 30-40 करोड़ हैं हिंदुस्तान में, मगर रूह परवाज कर गई सियासत की, तो आज कोई औकात नहीं है और मायूसी की भी जरूरत नहीं है। हालात अच्छे हैं और इंशाअल्लाह आने वाला कल अच्छा होगा। थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। हिंदुस्तान साल 2 साल में बदल सकता है। कितने दिन में? साल 2 साल में, मगर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ये माहौल बदल जाएगा, मंजरनामा बदल जाएगा इंशाअल्लाह। मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत तैयबा का एक बाब मीसाक़ मदीना पे गुफ्तगू करूंगा थोड़ी देर के लिए, कि आज के माहौल में हमें क्या और कैसे करने की ज़रूरत है। हकीकत यह है कि हमारे बचपन में, आपके बचपन में 99% मुसलमानों के पास साइकिल नहीं हुआ करती थी। आज 99% मुसलमानों के पास मोटरसाइकिल है और 40-50% मुसलमानों के पास 4 व्हीलर है। कल के मुकाबले में आज ताकतवर है। हमारे बचपन में 8-10 गांव में एक आध बिल्डिंग या हवेली हुआ करती थी, बाकी किसी के पास अच्छे मकान नहीं थे। आज 40-50% मुसलमानों के पास शानदार बिल्डिंगें हैं, शहर में भी गांव में भी, और 25-30% मुसलमानों के पास 2-3-4 कमरे के अच्छे पक्के मकान हैं। 10-15% के पास कम हैं, छोटे हैं, झोपड़ी है, तो आज नहीं तो कल वो बना लेंगे, नहीं सरकारें बना के दे देंगे। अगले 5-7 साल में हिंदुस्तान में कोई बगैर मकान के नहीं रहेगा। तो मकान हो गए, गाड़ी घोड़ा हो गई, तालीम। हमारे बचपन में 50 गांव में, लखनऊ से लेके हमारे आजमगढ़ जौनपुर तक 50 गांव में 50 ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट नहीं मिलते थे। 8-8, 10-10 गांव में एक आध मौलवी होते थे जो निकाह उकाह पढ़ाते थे। नमाज जनाजा पढ़ाने वाले भी हर गांव में नहीं थे। जुमा, ईद, बकरीद पढ़ाने वाले भी हर गांव में नहीं हुआ करते थे। आज माशाअल्लाह दीन की भी तालीम हर गांव में, आज हाफिज हैं, कारी हैं, मौलवी हैं, मुफ्ती हैं, और 50% हमारी आबादी तालीम याफ्ता हो गई। 10-15%, 20% आबादी 7, 8, 9, 10, 11 पढ़ी है। 10-15%, 20% कम पढ़े, अनपढ़ हैं, तो उनकी औलादें पढ़ रही हैं। और अगले 10-15 साल में इंशाअल्लाह हमारी पूरी कौम भी पूरी तरह तालीम याफ्ता हो जाएगी। तो दौलत भी बढ़ेगी, बिल्डिंग भी बढ़ेगी, गाड़ी घोड़े भी बढ़ेंगे, तालीम भी बढ़ेगी।
हमारे बचपन में तबलीगी जमात 2-4 महीने में चंद बूढ़े लोग आते थे, आज लाखों लाख लोग इकट्ठा होते हैं। तो दीन भी काफी, नमाज रोजा हज ज़कात वाले भी काफी बढ़े हैं, और पहले के मुकाबले में आज की औलादें भी ज्यादा लायक हो रही हैं। जब तालीम आई है, समझ पैदा हुई है, तो कोई मायूसी की जरूरत नहीं है। जो माहौल है वो कैसे बदलेगा, चंद मिनट उसी बोल के बात खत्म करूंगा। मुसलमान कौम को यही पता नहीं कि उनका मेन मसला क्या है। जब मसला नहीं जानेंगे तो हल नहीं जानेंगे, बीमारी नहीं जानेंगे तो इलाज नहीं जानेंगे। बीमारी क्या है? मुस्लिम कौम के पास गैर मुस्लिम कौमों को जोड़ने के लिए कोई प्लेटफार्म और मिशन नहीं है। कोई प्लेटफार्म नहीं है जिससे हम दूसरी कौमों को जोड़ सके। कोई हमारे पास मिशन नहीं है जिस पे हम दूसरी कौमों को बुला सके, और हम अकेले हैं। हिंदुस्तान में आज भी माशाअल्लाह, कहने के लिए तो बुरा वक्त है, 26 MP जीते हैं लोकसभा में, 20-25 राज्यसभा में, तकरीबन 50 MP हैं, सैकड़ों MLA हैं, 40-50 मिनिस्टर हैं, और 1000 से ज़्यादा कारपोरेटर, सभासद, प्रधान, PDC, जिला पंचायत मेंबर और नगरों के चेयरमैन हैं, और सभी सेकुलर हैं और सभी मजहबी एकता चाहते हैं। लेकिन एक ऐसा आलिम तलाश करिए, एक ऐसा नेता तलाश करिए, एक ऐसा MP MLA तलाश करिए जो अपनी पार्टी विधानसभा लोकसभा से हटकर 2000 हिंदू अपने नाम पर इकट्ठा कर ले। है कोई जो 2000 दलित इकट्ठा कर ले? यही हिंदुस्तान के मुसलमानों की प्रॉब्लम है। इसीलिए कहीं दंगा होता, मुसलमान तन्हा पड़ जाता, कोई साथ नहीं देता। इसीलिए मुसलमान इलेक्शन लड़ता, जल्दी कोई वोट नहीं देना चाहता। अब हम जिस मिशन पे काम कर रहे हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहद तैयबा का बाब है मीसाक मदीना। मक्का से हिजरत करके जब मदीना गए, मदीना में मीसाक हुआ था, उस बुनियाद पर हम काम करें। सिर्फ दुबग्गा के 10 लोग काम करने के लिए तैयार हो जाएं, वो तफसील पे इस वक्त बोलने के टाइम नहीं है। कल परसों मेरे घर पे, कल सुबह तशरीफ ले आइए, सुबह चाय पीजिए मेरी, इसी में से 10-15 लोग। घर तो जान ही रहे हैं। अरे डॉक्टर नासिर को सभी लोग जानते हैं, मैं कम मिलता जुलता हूँ क्योंकि मैं दौरे पर रहता हूँ ज़्यादातर। आपकी मेहमान नवाजी कर नहीं पाऊँगा, इसलिए ज़्यादातर मैं मेहमान भी नहीं बनता और लोगों से सलाम दुआ भी रहता है, बाकी मिलना जुलना कम रहता है। तो घर तो ही बगल में ही है दुबग्गा में। हम आपको दावत देते हैं, जो कम से कम 25 साल के ऊपर लोग हैं, 10, 15, 20 लोग कल सुबह आ सकते हैं, और 15-20 मिनट हम बात करेंगे, चाय पिलाएंगे, और आप लोग 15-20 आदमी मिल के काम करेंगे। तो यहीं 3 महीने बाद प्रोग्राम करेंगे तो 2000 हिंदू आपके बुलाने पे आएगा इंशाल्लाह। अगर आपके बुलाने पर 2000 हिंदू आने लगे, फिर इस इलाके में कभी दंगा होगा, और जो बिल्डिंगें कब्जा हो रही वो भी बंद हो जाएंगी। बात समझ रहे हैं ना? कितने मकान कब्जा हो गए, वो सब बंद हो जाएंगे, वो सब बंद हो जाएंगे कब्जा होना। लेकिन जिस तरह सब लोग रह रहे हैं अकेले अकेले, तो बहुत खराब वक्त आ रहा है। तो मीसाक मदीना पर 2 लफ्ज बोलकर, घंटों की बात है, 2-3-4 मिनट में बोलकर बात खत्म करूंगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मक्का मुकर्रमा में सरदार घराने में पैदा किया, सबसे ऊंचे कबीले में पैदा किया, दुनिया में सबसे खूबसूरत पैदा किया। वैसा इखलाक और किरदार ना किसी का था, ना है, ना क़यामत तक होगा। हजरत खदीजा से निकाह हुआ, जो बहुत बड़ी ताजरा थी, करोड़पति अरबपति थी, यानी दौलत की भी कमी नहीं थी। अमीन भी, सादिक भी, नबी भी। दुनिया में जितने भी अच्छाइयाँ और कमालात हैं, सब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इकट्ठा कर दिया था। 40 साल तक कैरेक्टर पेश हुआ। मक्का के हर फर्द ने मान लिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीन है, सादिक है, सच्चे हैं।
और सबके काम आते हैं। तब अल्लाह ने हज़रत जिब्रील को भेजा। हज़रत जिब्रील इस्लाम आए, उन्होंने पैगाम दिया कि अल्लाह ने आपको अपना नबी बनाया, रसूल बनाया, पैगंबर बनाया। फिर रसूल अकरम ने मक्का के लोगों को बुलाया और कहा कि हे मक्का वालों, अगर मैं कहूँ कि फला पहाड़ के पीछे एक लश्कर छुपा हुआ है जो अनकरीब तुम पे हमला करने वाला है, क्या आप लोग मानेंगे? लोगों का हम बगैर देखे मान लेंगे कि आप सच कह रहे हैं, क्योंकि हमने देखा 40 साल आप सादिक सच्चे, कभी झूठ नहीं बोलते। तब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पेश किया तो हुआ क्या? सारा मैदान खाली, सब भाग गए। कौन आया? 10 साल के हजरत अली आए, दोस्तों में सिद्दीक अकबर आए, घर पे बीबी खदीजा आई, और फिर 13 साल मेहनत किया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो मक्का के तकरीबन 100 लोग इस्लाम में दाखिल हुए। आखिर सारे मक्का वाले क्यों नहीं हैं? उस पर जब आएंगे तब गुफ्तगू होगी। फिर जान को भी खतरा पैदा हो गया, अल्लाह ने हुक्म दिया मदीना चले जाइए। मैं बहुत तेजी से बात 1 मिनट में ख़त्म करने की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो मदीना पहुँचने के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बड़े काम किए। भाई 1 मिनट में लगेगा डिफाइन करके। 2 बड़े काम किए। वैसे तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारा काम बड़ा काम है, बड़े कामों में 2 बड़े काम। एक इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, अंसार और मुहाजिर में इख्वा और भाईचारा, तो ये तसव्वुर पूरी दुनिया के मोमिनीन में पाया जाता है। दूसरा इत्तेहाद बैनुन नास, दूसरी कौमों भी हमारी भाई हैं, आदम और हव्वा की औलादें, उनकी भी दुनिया आखिरत की भलाई के लिए हमें काम करना है। ये तसव्वुर अमलन दुनिया के मोमिनीन में नहीं पाया जाता, क्योंकि वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिनीन को लिया और गैर मुस्लिमों के पास गए, उनसे कहा, पहली दावत दिया, कलमा की दावत नहीं दिया, पहली दावत दिया कि हम मुसलमान ये पैगाम लेके आए हैं कि आप अपने मजहब, मदीना में आपके कबीले पर कोई बाहरी हमला होगा तो हम मुसलमान आपका साथ देंगे। हम चाहते हैं मुसलमानों पर कभी कोई बाहरी हमला हो तो आप हमारा साथ दे लो। उनका बहुत अच्छी बात। फिर दूसरी दावत दिया कि आप अपने मजहब पर रहो, हम अपने मजहब पर रहेंगे। हम मुसलमान ये पैगाम लेके आए कि हम आपके मजहब को, तरीक़े इबादत को बुरा भला नहीं कहेंगे। हम चाहते हैं आप भी हमारे मजहब को, तरीक़े इबादत को बुरा भला ना कहें। इसी तरह पूरी दावत जो है 4-5 महीने मसाइल और मोहब्बत की बुनियाद पे दिया, और उसके बाद सब लोगों ने मान लिया कि मोहम्मद अच्छे इंसान हैं, उनका पैगाम अच्छा है, अखलाक किरदार अच्छा है। फिर रसूल अकरम ने सबको बुलाया, कहा भाई एक मीसाक कर लेते हैं, मुआहिदा कर लेते हैं। फिर सब लोग आए, फिर लिखा पड़ी हुई कि अगर मदीना में कोई बाहरी हमला होगा तो सब लोग मिल के लड़ेंगे। बात खत्म होने जा रही मौलाना साहब एकदम से। सब लोग मिल के लड़ेंगे, नफ़ा और नुकसान में बराबर हिस्सेदार होंगे, कोई किसी के मजहब को बुरा भला नहीं कहेगा। इस तरह की शराइत लिखी गई। मीसाक मदीना पढ़िएगा, 50-51 नुकात हैं, और उस पूरे नुकात में कहीं भी मजहब, वहदानियत और नबूवत नहीं है। मसाइल है, मोहब्बत है, भाईचारा है। जब ये मीसाक हो गया तब सबने कहा मदीना में पहली मरतबा इस तरह का मीसाक हुआ, मुआहिदा हुआ है, इसे मनवाने के लिए हमारा कोई बड़ा उलुल अम्र बादशाह हाकिम होना चाहिए। तो सब ने कहा जो इतनी अच्छी दावत लेके आए, जिसने सबको इकट्ठा कर दिया, हक है कि हमारा मदीना के सरदार बादशाह उलुल अम्र वही हो। तो दुनिया की तारीख में करिश्मा पैदा हुआ। यहूद मुश्किन जिनकी मदीना में आबादी 90, 95, 99% थी, उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगम्बर खुदा नहीं माना, मजहबी पेशवा नहीं माना, सियासी पेशवा और मदीना का बादशाह और हाकिम मान लिया। अन्नास वाला दीन मुलूकहिम, और जो हाकिम का मजहब होता है कौमें उसकी इत्तिबा करती हैं, ज़्यादा तबलीग की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर बहुत से लोग इस्लाम में भी आए, जंग बदर हुई, फतेह मक्का तक पहुँचे। तो हमें क्या करना है? तमाम कौमों को मसाइल और मोहब्बत की बुनियाद पर अपने साथ जोड़ना है। इंशाअल्लाह वही नतीजे भारत में आएंगे जो मीसाक मदीना के बाद मदीना में आए थे। मैं इसी के साथ भाई असद आज़मी साहब ने बहुत अच्छी नज़्म नात पढ़ी, हालात हाजरा पर भी कुछ उनके अच्छे अशार थे। और आप लोगों में बोलने के मूड में नहीं था, क्योंकि मजहबी प्रोग्राम में और मुशायरों में नेताओं को लोग कम बर्दाश्त करते हैं, समझ रहे ना। तो जहाँ मतलब सही ढंग से बोलने का मौका ना हो या वक्त इजाज़त ना दे तो वहाँ बोलना नहीं चाहिए, फिर ढंग से आदमी बोल भी नहीं पाता है। तो बहरहाल आप लोगों ने मोहब्बत दिया, याद किया, हम लोग तशरीफ़ लाए, और इंशाअल्लाह हर वक्त आपके साथ खड़े हैं। और इसी मोहल्ले में रहते हैं, कोई दुख सुख हो, मदरसे का हो, मस्जिद का हो, कोई मसला हो,
तो आप लोग याद करें, हम जिस लायक हैं हमेशा इंशाल्लाह आप लोग काम आएंगे। अपनी बात ख़त्म करते हैं। खुदा हाफिज़, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।